वहीं पड़ोसी देश नेपाल फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। नेपाल के सुनसरी में हिंसा की आग जो शुरू हुई थी वो अब तक कई जिलों में फैल गई है। इस दौरान 3 लोगों की मौत के बाद हालात और भी बेकाबू हो गए। शहर शहर कर्फ्यू लगाना पड़ा। आखिर नेपाल कट्टरपंथ की आग में कैसे झुलस रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। 82% हिंदू आबादी वाला देश नेपाल पिछले एक हफ्ते से कट्टरपंथ की आग में जल रहा है। नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब कई जिलों तक फैल चुकी है। आगजनी हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। मधेश और कोशी प्रांत में पुलिस और सेना का पहरा है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा और ये सब हो रहा है कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों के हमले के बाद। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या पशुपतिनाथ के देश में कांवड़ यात्रा गुनाह है? क्या नेपाल में कट्टरपंथी हावी हो गए हैं? ये सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि नेपाल का हिंदू संगठन बालेन सरकार पर मुस्लिमों के समर्थन का आरोप लगा रहा है, जबकि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदुओं की आबादी करीब 82% है और साल 2008 से पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था। लेकिन अब उसी नेपाल में सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दी जा रही, जबकि नेपाल में मुस्लिम आबादी करीब 5% है और इसमें से भी कुछ ही मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो पूरे नेपाल को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। दरअसल 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में बोलबम यात्रा निकल रही थी। हिंदू श्रद्धालु डीजे बजाते हुए पवित्र जल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पहले दोनों पक्षों में बहस हुई जो बाद में मारपीट और हिंसा में बदल गई। इसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, मगर इस दौरान पुलिस की फायरिंग में एक हिंदू युवक की मौत हो गई। इससे बवाल और बढ़ गया और अब कई शहरों में कर्फ्यू लगा है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।